मांग है उनका, उसके हम जायज है? जायज है, हम उसमें सहमति व्यक्त करते हैं। और जितना हो सकता है सदन में, वो सड़क पर लड़ते हैं, हम लोग सदन में लड़ते हैं। स्कूलों को सुचारू रूप से चलाने के लिए, उनकी मान मर्यादा को बचाए रखने के लिए कार्रवाई हम लोग करते हैं। भरोसा नहीं है अपने शिक्षकों बात पर? भरोसे का नहीं है, बात पढ़ाई का, बात सिलेबस का कोई नहीं करता। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आज 29 नवंबर है और आज शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन था। एक बार फिर से यहाँ पर शिक्षा का मुद्दा उठाया गया था और सदन के अंदर आज शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने भी बड़ी बात कह दी थी। सवाल जवाब भी हुआ था। क्या कुछ कहा था शिक्षा मंत्री ने, कौन सा बड़ा आश्वासन दे दिया है शिक्षा मंत्री ने, वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए, हमने भी सीधी बातचीत की है, सीपीआई एमएलसी संजय सिंह से सीधी बातचीत की है, जेडीयू एमएलसी संजीव सिंह से सीधी बातचीत की है, बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव जी से। देखिए, बाहर आते ही क्या कुछ बता रहे हैं ये तमाम एमएलसी। सबसे पहले आप इनको सुनिए। इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए जेडीयू एमएलसी संजीव सिंह जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने देखा कि आप आज सदन के भीतर खूब दहाड़ रहे थे, शिक्षा मंत्री भी खड़े हो गए थे। ऐसा क्या सवाल पूछ दिया था आपने? नहीं, दो तीन सवाल थे। एक, शिक्षकों के वेतन कटौती का, जो लगभग इधर 2-3 वर्षों में जो जबरन वेतन कटौती की गई थी, उसके बारे में था। उसमें मंत्री महोदय ने कहा, सिर्फ अनुशासनहीनता को छोड़ करके जो भी मामले हैं, ऐसे अकारण जो वेतन काटे गए हैं, उसके बारे में दिसंबर तक में हम लोग समीक्षा करेंगे और वो आदेश निरस्त होगा। हम लोगों ने उस पर दबाव दिया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम लोग इसकी समीक्षा करेंगे और आदेश जो है वो निरस्त होगा जी। और दूसरी बात, जो कि ये जो सेवा निरंतरता का मुद्दा है, सक्षमता जो परीक्षा दिए थे नियोजित शिक्षक, उनको भी सेवा निरंतरता का लाभ मिले, वरीयता का लाभ मिले। अच्छा, आपने देखा होगा कि बीते दिन गर्दनी बाग में बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का धरना प्रदर्शन हुआ, आप लोग गए थे? जी, आपके बाद हम लोग गए थे। माननीय सदस्य प्रोफेसर संजय सिंह जी भी थे और अभी वहीं जा रहे हैं। आज फिर वित्त अनुदानित जो संस्थान है उनका फिर है, वहीं जा रहे हैं। बस आपकी अनुमति चाहिए, माननीय सदस्य और है उनसे। अच्छा, उनकी 3 प्रमुख मांगे हैं। पहली मांग सेवा निरंतरता को लेकर के, दूसरी मांग प्रोन्नति को लेकर के है और तीसरी मांग है ऐच्छिक स्थानांतरण को लेकर के। जायज मांगे हैं? एकदम जायज, 100% जायज मांगे हैं। और ये मांगे तो फिर आपकी सरकार क्यों नहीं दे रही है? ये तो जो विभागीय नौकरशाह हैं, कहीं न कहीं वो मामले को उलझाते रहते हैं। अच्छा। मैंने तो कहा, जो कि आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट 3 स्तर के हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, स्थानीय निकाय। इसीलिए वो करना ही पड़ेगा, आज न करना पड़ेगा। देखिए, आपने इशारों में एस सिद्धार्थ को भी घेरे में ले लिया है। विभाग के सभी पदाधिकारी। पाठक से भी आप नाराज थे, अब एस सिद्धार्थ पर भी मैं नाराज हूँ, जो कि शिक्षकों को टारगेट बना करके उनको सही सेवा का लाभ जो नियमावली में है वो नहीं देना और नित नए फरमान लागू करना, इसका मैं विरोध करता हूँ। क्या लगता है नीतीश सरकार कुछ तब्दीली करेगी? देखिए, जरूर हम लोग जब तक नहीं करेंगे तब तक करेंगे। देखिए, संजय जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमने देखा कि एक बार फिर से सदन में खूब हंगामा हुआ, शिक्षा का मुद्दा उठाया गया, क्या कहिएगा? बिल्कुल उठाया गया। जब विभाग शिक्षकों के मुद्दे को उलझा कर रखेगी तो उनके प्रतिनिधि तो सदन जब चलेगा तो उनके सवाल को उठाएंगे और वो उठे हैं, चाहे वह सेवा की निरंतरता का सवाल हो, चाहे प्रमोशन का सवाल हो, ये सारे सवाल मजबूती से उठे। आपने क्या सवाल पूछा था? कई सवाल है। एक सवाल जैसे सेवा की निरंतरता का भी सवाल था, प्रोन्नति का भी पिछले सत्र में भी उठाया गया था, और वह समय पर अलॉटमेंट के बाद भी नहीं दिए जाते हैं। साथ ही साथ जो बकाये की राशि है वह अलॉटमेंट चला जाता है जिलों में और वह समय पर भुगतान नहीं होता है। होता भी है तो भ्रष्टाचार उसमें शामिल है, पिक एंड चूज करके होता है। हमने इन बातों को भी मंत्री जी को अवगत कराया। तो शिक्षा मंत्री ने कोई जवाब दिया या नहीं दिया? वो समीक्षा करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम समीक्षा करेंगे। ये स्कूल टाइमिंग वाला आश्वासन तो नहीं है ना?
स्कूल टाइमिंग वाला आश्वासन जी? इसलिए नहीं मैं मानता हूँ कि स्कूल भले देर हुआ लेकिन 9:30 से 4 तो 10 से सरकारी 4 अब भी लगातार विपक्ष के नेता मांग कर रहे हैं कि 10 से 4 करने में क्या हर्ज है? कोई हर्ज तो नहीं है, हम भी मांग करते ही रहे हैं, लेकिन ठीक 9 बजे से 5 बजे तक की जो समय सारणी जो शुरू की गई थी के पाठक जी के रीडिंग में, उसके पहले स्कूलों की समय सारणी 9:30 से 4 ही थी। इसलिए हम लोग जब विभाग ने किया है तो इसको हम लोगों ने स्वीकार किया है कि चलिए, लेकिन उसमें एक सवाल जरूर जुड़ा हुआ है कि सैटरडे जो हाफ डे होना चाहिए वह हाफ डे करके न करके फुल डे रखे हुए हैं। ठीक है। इसको भी हमने सदन में इस पर सवाल उठाए हैं। मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि हम इसकी समीक्षा करके उसको भी जल्द फैसला आ दिसंबर में जाएगा। दिसंबर में दिसंबर में ही बोले फैसला हैं आ मंत्री जी जाएगा। ने दिसंबर में जी। इस पर हम निर्णय लेने का आश्वासन दिया। तो देखिए इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत थैंक के लिए। यू। जी, सबसे पहले तो हमने देखा कि आज एक बार फिर से आपने नियोजित शिक्षकों का मामला उठाया है, क्या कुछ कह रहे थे आप? नहीं, नियोजित शिक्षकों को जो राज्यकर्मी का दर्जा मिला वो तो उसमें वो परीक्षा दिया 1,85,000। उनको जो अब नियुक्ति कर रहे हैं, जो उनके पदस्थापन कर रहे हैं, तो उनके पुराने जो 15 साल 20 साल 10 साल का जो उनका कैरियर था, जो स्कूलों में शिक्षण दिया था, उस कैरियर को आप नहीं जोड़ रहे हैं, जिसके वजह से बीपीएससी के टीचर सीनियर हो जा रहे हैं। जो डायरेक्ट आए हैं, जो जूनियर थे वो सीनियर हो जा रहे हैं, और जो सीनियर है वो जूनियर हो जा रहे हैं। ऐसा नहीं करे सरकार, उनके जो अनुभव का लाभ है उसमें जोड़े, क्योंकि शिक्षण संस्थानों में चाहे विश्वविद्यालय हो, महाविद्यालय हो या स्कूल हो, इसी तरह के एक्ट रहे हैं कि जो जहां अपने काम को करते रहे हैं उसका अनुभव का लाभ उनको जुटता रहा, इसलिए जोड़ा जाए। सरकार ने ये कहा कि हम इसको अद्यतन दिसंबर में ही इसका एक्सरसाइज करके इस पे कार्रवाई करेंगे। यानी कि शिक्षा मंत्री ने कह दिया है कि दिसंबर तक इस पर कोई विचार किया जा सकता है और फैसला भी आ सकता है। फैसला भी आएगा, सो सरकार ने कहा है। हाँ। और उचित भी है। आपने उसी टीचर को, नियोजित टीचर को आप हेड मास्टर बना दिए, उसका अनुभव का लाभ देख के 8 साल और 10 साल देख के आपने अन्य सेवाओं में भी शिक्षण संस्थानों में उसके लाभ दिया है, तो फिर आज वो शिक्षक मूलतः रहना चाहते हैं तो उनको लाभ क्यों नहीं देंगे? ये सवाल मैं मंत्री से पूछ रहा था। उन्होंने कहा कि मैं दिसंबर में ही करूंगा। दिसंबर में ही करूंगा, लेकिन आपको बता दें कि बीते दिन विशाल धरना प्रदर्शन हुआ है बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का। 3 प्रमुख मांगे हैं उनकी। पहली मांग सेवा निरंतरता को लेकर के है, दूसरी मांग प्रोन्नति को लेकर के, और तीसरी मांग है ऐच्छिक स्थानांतरण को लेकर के। इन मांगों को आप कैसे देखते हैं? नहीं, जो मांग है उनका, उसके हम जायज है, हम उसमें सहमति व्यक्त करते हैं, और जितना हो सकता है सदन में वो सड़क पर लड़ते हैं। हम लोग सदन में लड़ते हैं, उन्हीं का काम करते हैं। लगातार आवाज बुलंद करते हैं। स्कूलों को सुचारू रूप से चलाने के लिए, उनकी मान मर्यादा को बचाए रखने के लिए कार्रवाई हम लोग करते रहते हैं। लेकिन एक और बात है, ये आखिरी सवाल होगा मेरा आपसे, कि एस सिद्धार्थ ने भी बोल दिया है कि अब शिक्षकों को 3 मर्तबा हाजिरी बनानी। अब वो हाजिरी, भरोसा नहीं है अपने शिक्षकों बात पर। भरोसे का नहीं है, बात पढ़ाई का, बात सिलेबस का कोई नहीं करता। बात बच्चों के जो महीने महीने परीक्षा ले रहे उसके असेसमेंट का कोई नहीं करता। सिर्फ 3 बार और 5 बार अटेंडेंस लेने से कोई बच्चा वहाँ का, उस स्कूल का विद्वान नहीं हो जाएगा। आपका सिलेबस क्या है, आप पढ़ाते कैसे हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। उनको भी ज्ञान हो जाएगा, नया नया है, अभी ज्ञान कम है, ज्ञान हो जाएगा। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है संजय सिंह ने, क्या कुछ बता रहे हैं संजीव सिंह, क्या कुछ कहा है बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव ने, वो भी हमने आपको बताया है। और साथ में हमने आपको ये भी बताया है कि शिक्षा मंत्री ने सदन के भीतर कौन सी बड़ी बात कह दी है, क्या कुछ कहा है वो आपने सुना है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।